हेलो फ्रेंड्स, हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। इट वॉज नाइस सिकली सीजन बिकॉज मैनी पीपल हैड डाइड ड्यू टू सिकनेस एंड हीज बिजनेस शोन वेरी मच। मिस्टर साउरबेरी अर्न लॉट ऑफ मनी ऑन दीज डेज। अब क्या था, नाइस सिकली सीजन था बिकॉज मैनी पीपल जो मर रहे थे सिकनेस बीमारी के कारण, है ना। और उनका जो बिजनेस था वो भी शोन वेरी मतलब वो चमक रहा था बहुत ज़्यादा। मिस्टर साउरबेरी अर्न लॉट ऑफ मनी ऑन दीज डेज। तो मिस्टर साउरबेरी ने बहुत सारे पैसे कमाए इन दिनों। व्हेन ओलिवर बिट नो क्ले पोल ही क्राइड वेरी लाउडली। मिसिज साउरबेरी हेल्ड ओलिवर with one hand and she scratched his face with the other hand. Both blamed Oliver and they took the side of no. अब क्या था, ओलिवर ने जब नो को मारा था ना तो वो ऊंची ऊंची रो रहा था। तो मिसिज साउरबेरी ने क्या किया, उसको पकड़ा ओलिवर को एक हाथ से और दूसरे हाथ से क्या किया, उसके फेस पर स्क्रैच कर दिया अपने नाखूनों से। तो दोनों ने ब्लेम किया ओलिवर को और दोनों दे टुक द साइड ऑफ नो। और मिस्टर और मिसिज साउरबेरी ने किसकी साइड ली, नो की। मिस्टर बम्बल टोल्ड मिसिज साउरबेरी दैट ओलिवर बिहेव्ड सो बिकॉज शी हैड ओवर फेड अप। अब मिस्टर बम्बल ने कहा कि मिसिज साउरबेरी से कि ओलिवर ऐसा बिहेव कर रहा है क्योंकि वो थक चुका है। देन मिसिज साउरबेरी रिप्लाई दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ हर लिबर्टी। तो फिर मिसिज साउरबेरी ने कहा ये इसका नतीजा इसके लिए है क्योंकि उसकी आज़ादी के कारण। नो एंड मिसिज साउरबेरी ड्रैग्ड एंड लॉक्ड अप लीवर इन द डर्टी डार्क सेल। अब नो और मिसिज साउरबेरी ने क्या किया, उसे खींचा और लॉक कर दिया डर्टी अंधेरी और गंदी सी जेल में। व्हेन Mr. Sowerberry came, he wanted to please his wife, so he kicked Oliver. Then he shut up him in the back side of the kitchen. तो क्या हुआ, जब मिस्टर साउरबेरी आए और उन्होंने अपनी वाइफ को खुश करना चाहा तो उन्होंने किक किया ओलिवर को। तो फिर उन्होंने उसे बंद कर दिया किचन की बैक साइड में। ओलिवर वाज ऑर्डर्ड टू स्लीप अपस्टेयर्स अंडर द काउंटर। तो उसे ऑर्डर किया गया कि वो सोएगा अंडर द काउंटर के अंदर। एट नाइट ही गोट अप एंड लुकड आउट ऑफ डोर। और रात में वो उठा और उसने बाहर दरवाजे के बाहर देखा। इट वाज कोल्ड, मतलब ठंडा था, डार्क नाइट थी, है ना। ही कलेक्टेड हिज क्लॉथ्स एंड लेफ्ट द कॉफिन मेकर्स हाउस। बस फिर उसने क्या किया, अपने कपड़े उठाए, कलेक्ट किए और छोड़कर चला गया वो कैफिन मेकर्स हाउस को। ही हिड बिहाइंड द हैजिस बिकॉज ही फेल्ट अफ्रेड। तो वो झाड़ियों के पीछे छिप गया था क्योंकि वो डर रहा था। ही फेयर दैट समवन चेज्ड हिम। उसे डर लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ओलिवर वॉकड कंटिन्यूसली फॉर 7 days. व्हेन द नाइट केम ही स्लेप्ट इन टू द फील्ड एट नाइट। अब क्या हुआ, वो लगातार 7 दिनों से चल रहा था ओलिवर, और एक रात को क्या हुआ, वो सो गया खेतों में। ओलिवर वॉज रेस्टलेस, पेनीलेस, टायर्ड एंड हंग्री। हीज फीट वर ब्लीडिंग एंड ही वॉकड विद वेरी डिफ़िकल्टी। ओलिवर क्या था, बेचैन था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, थका हुआ था, भूखा था, उसके पैर जो थे उनमें से ब्लड निकल रहा था और उसके लिए चलना मुश्किल था। जैक डॉकिंस हेल्प्ड ओलिवर विद फूड सो दैट ही टुक हिम एट द den ऑफ फैगिन्स गैंग। और जैक डॉकिंस ने क्या किया, हेल्प की ओलिवर की, उसको खाना खिलाया, मतलब खाना लेकर दिया था ना उसे। सो दैट ही टुक हिम, और उसे फैगिन की गैंग में ले गया था। तो ही डिसाइडेड टू गो टू लंडन बिकॉज लंडन वाज अ ग्रेट अ बिग सिटी एंड नो वन फाइंड हिम देयर। तो उसने फैसला किया था कि वो उसे लंदन लेकर जाएगा। लंदन बहुत ही ग्रेट और बड़ा सा शहर है और वहाँ उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। बिकॉज ही वांटेड टू हाइड हिज रियलिटी फ्रॉम ओलिवर। ठीक है, क्योंकि वो चाहता था अपनी रियलिटी छुपाना चाहता था ओलिवर से। डॉकिंस टुक ओलिवर इन फैगिन्स den वेयर ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू फैगिन हु वाज द रिंग लीडर ऑफ अ क्रिमिनल गैंग। अब डॉकिंस जिसने उसे खाना खिलाया था उसकी फैगिन की den में उसे लेकर गया ओलिवर को और उससे इंट्रोड्यूस कराया, जो कि लीडर था क्रिमिनल गैंग का। When Oliver was looking at the pocket handkerchiefs, Fagin told that these came just ready for wash. At this, other boys laughed because actually they were picked with pockets.
अब क्या हुआ, जब ओलिवर देख रहा था पॉकेट हैंकरचीफ्स को, है ना, जो रुमाल होती हैं, फैगिन टोल्ड दैट दीज केम जस्ट रेडी फॉर वाश। तो फैगिन ने कहा कि आओ और धो, मतलब वाश करो, तैयार हो जाओ, वाश कर लो। एंड दिस अदर बॉयज़ जो थे वो हंसने लगे, लाफ्टर, बिकॉज एक्चुअली दे वर पिक्ड विद पॉकेट्स। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली तो वो मतलब जेब काटते थे ना। तो ही क्लोज्ड द बॉक्स विद लाउड नॉइस एंड टुक द ब्रेड नाइफ विच वाज लाइंग ऑन द टेबल। तो उसने एक बंद किया बॉक्स, बहुत ही मतलब ज़ोर से बंद किया, एंड फिर उसने ब्रेड ली, नाइफ लिया विच वाज, जो कि टेबल पर पड़ा था। आफ्टर फैगिन एंड बॉयज़ हैड प्लेड द गेम, फैगिन आस्क्ड हिम टू डू इट अगेन, सो ही गेव हिम अ पैट एंड अ शीलिंग फॉर दिस गेम। अब क्या हुआ, फैगिन और बॉयज़ जो उनके खेलने के बाद गेम को फैगिन ने कहा कि दोबारा करते हैं, तो सो ही गेव हिम अ पैट, तो उसने थपकी दी, एंड शीलिंग फॉर दिस गेम। ही टेल्स ओलिवर दैट ही विल बी द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम इफ़ ही वेंट ऑन दिस वे। तो उसने कहा ओलिवर से कि वो बहुत ही महान आदमी हो सकता है इस समय अगर वो जाए इस रास्ते। He thought that the work was to bring handkerchiefs and work upon it. उसने सोचा कि जो काम करना है, लेकर आना है हैंकरचीफ्स और उसके ऊपर काम करना है। मतलब उसको तो ओलिवर को ऐसे लगा कि हैंकरचीफ्स का कोई काम करना है। When his pocket was picking, he saw them. Oliver was running away, so he concluded him to be a criminal. अब जब उसकी पॉकेट जेंटलमैन की, है ना, जेब काटी गई, तो उसने देखा कि ओलिवर भाग रहा था, तो फिर दूर भाग रहा था, तो उनको यही लगा कि वही क्रिमिनल है। ओलिवर फेल डाउन इन द डस्ट ऑन द पेवमेंट एंड, अब ओलिवर क्या था, गिर गया था ना, गिर गया, और जो भीड़ थी उसका पीछा कर रही थी। ही वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ व्हेन द ओल्ड जेंटलमैन कट हिम, बट विद द हेल्प ऑफ विटनेस ही रिलीज्ड फ्रॉम द पुलिस। अब क्या होता, वो भाग रहा था, जो भीड़ थी उसका पीछा कर रही थी कि वो चोर है ना, उसने जेब काटी है, लेकिन उसके जो माउथ में से ब्लड निकल रहा था, और एक ओल्ड जेंटलमैन ने उसे पकड़ा, ठीक है, उसकी, लेकिन बट फिर क्या हुआ, गवाही मिल गई ना उसकी हेल्प से, गवाह की हेल्प से वो बच गया पुलिस से। ओलिवर कुडंट स्टैंड प्रॉपरली, ही रिस्पेक्टफुली सेड दैट ही वाज नॉट क्रिमिनल बट ही वाज ड्रैग्ड बाय हिज कॉलर। ओलिवर ने, मतलब वो उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, लेकिन फिर उसने रिस्पेक्टफुली कहा कि वो क्रिमिनल नहीं है, फिर भी उसे घसीटा गया कॉलर से पकड़कर। व्हेन पुलिस सर्च्ड ओलिवर दे फाउंड नथिंग बट पुलिस लॉक्ड अप हिम इन अ डर्टी डार्क सेल। जब पुलिस ने मतलब पकड़ लिया ओलिवर को, तो उनको कुछ भी नहीं मिला उससे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उसे डर्टी अंधेरी सी सेल में लॉक कर दिया, बंद कर दिया। ओलिवर्स फेस पजल्ड द ओल्ड मैन, ही फेल्ट दैट समथिंग वाज टच्ड हिज हार्ट। तो ओलिवर का जो फेस था वो पजल कर रहा था ओल्ड मैन को, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि ये क्रिमिनल है, जेब काट सकता है, उसे कुछ और ही लग रहा था, दिल में टच हो रहा था। मिस्टर फैंग वाज अ मैजिस्ट्रेट, ही वाज आउट ऑफ टेम्पर, ही लुक्ड विद एन एंग्री मूड। अब जो वो था, वो मैजिस्ट्रेट थे ना, शायद वकील थे वो, तो मतलब उनका मतलब आउट ऑफ टेम्पर, मतलब गुस्सा बहुत था, और वो बहुत ही गुस्से के मूड में, मतलब गुस्से से देख रहे थे। द ट्रायल वाज कैरिड आउट इन ग्रेट हरी इन विच ओलिवर वाज सेंटेंस्ड टू 3 month जेल विद हार्ड लेबर। तो जल्दी जल्दी में क्या हुआ, लीवर को सुनाया गया कि वो 3 महीने जेल में रहेगा और मजदूरी करेगा। तो आगे के क्वेश्चन ना हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।